नमस्कार। योगी आदित्यनाथ की छवि लगातार धूमिल होती जा रही है और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, योगी आदित्यनाथ के कारनामे उजागर होते जा रहे हैं। पुनः आज एक बड़ी विडंबना हो गई यह कि योगी आदित्यनाथ का नाम उस श्रेणी में रख दिया गया या प्रचारित हो रहा है या यथार्थ वही है कि वहीं बता दूं कि परीक्षा पत्रों के लीक के सिलसिले में योगी आदित्यनाथ का नाम अब भारत स्तर पे अव्वल दर्जे के रूप में लिया जाएगा। हर एक परीक्षा के पत्र लीक हो जाते हैं और लाखों लड़कों को, छात्रों को, परीक्षार्थियों को तबाह और परेशान किया जाता है। आज पुनः एक बड़ी घटना हुई जिसके संबंध में यह पता चला कि दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों बच्चों को प्रथम पाली का एग्ज़ाम यह जानते हुए ले लिया गया कि परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। यूपी के विभिन्न शहरों में हो रहा परीक्षा उसी प्रकार से होता रहा जैसे सामान्य परीक्षाएं होती हैं, लेकिन जब छात्र अपने उत्तर पुस्तिका जमा करने गए तो उनके से प्रश्न पत्र भी ले लिए गए, वो MR सीट जो होते हैं वह भी ले लिए गए और यह कहा गया कि आपको इसके बारे में, क्योंकि यह सरकार का गाइडलाइन है, बाहर जाइए सब कुछ पता चल जाएगा। यानी कि क्या पता चल जाएगा और क्या नियमावली है और क्यों जब परीक्षा कैंसिल कर दी गई तो बच्चों को क्यों हरास किया गया। साथ ही साथ यह सवाल खड़ा होता है कि हर परीक्षा की पहले परीक्षा की कॉपी कैसे लीक हो जाती है, प्रश्न पत्र कैसे लीक हो जाते हैं। वहीं जान लीजिए कि यह एक रास्ता बन गया है जहां पे युवाओं को सैकड़ों किलोमीटर दौड़ भाग कराया जाता है और परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाती हैं। लोगों से 800 से लेकर के 1000 रुपये तक की वसूली कर ली जाती है परीक्षाओं के नाम पे, लेकिन युवाओं का समय से लेकर के सालों की मेहनत की जो पढ़ाई में लगाते हैं, उनकी जो पूंजी होती है उसको एक झटके में समाप्त कर दिया जाता है। यही उत्तर प्रदेश के यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की छवि बनती जा रही है वो प्रश्न लीक बाबा के रूप में जाना जा रहा है। यूपी में योगी बाबा के नाम से प्रचलित योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अब परीक्षा पत्र लीक बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यह गजीब और अजीब सी होने वाली स्थिति जहां पे कहा जाता है, छात्रों ने वहां कहा कि यह राम राज्य है, राम राज्य में ही संभव है कि प्रश्न पत्र लीक हो जाए और सारी संभावनाएं छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सके। क्या अगर यही राम राज्य है जहां पे हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा दिया जाता है, लेकिन एक सामान्य परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करने में योगी आदित्यनाथ फेल है? यह बड़ी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का ही सवाल नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों युवाओं के साथ लगातार योगी आदित्यनाथ खिलवाड़ करते हैं। इस संबंध में वहाँ के एक समाज सेवी क्या कह रहे हैं, सुदामा जी के रूप में उनको जानते हैं लोग, उनको पहले सुन लीजिए। जैसा कि देखा जाता है, कभी बोर्ड परीक्षा तो कभी प्रतियोगी परीक्षा का लीक होना उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में पहचान बन चुका है। उसी क्रम में आज यूपी टेट का भी पेपर लीक होने से लाखों लाख छात्रों को जो परीक्षा के जरिए शिक्षक बनने का सपना सजोए थे, उन्हें निराश होकर के बिना परीक्षा दिए घर लौटना पड़ा। ऐसे में शासन प्रशासन से मेरा मांग है कि न केवल पेपर लीक के मामले में दोषियों को सजा दी जाए, अपितु यूपी टेट के सभी परीक्षार्थियों को 1,000 रुपया यात्रा भत्ता हर जाने के तौर पर उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि परीक्षा निरस्त होना ही पेपर लीक का समाधान नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए कि अनेक परीक्षार्थी एक एक पैसा इकट्ठा करके फार्म का पैसा और किराए का पैसा इकट्ठा करते हैं। तमाम लोगों के पास गाड़ी नहीं हो, दूसरों की गाड़ियां लेकर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो दिव्यांग छात्राओं के सम्मुख उपलब्ध होती है, जिन्हें तो किसी दूसरे के सहारे परीक्षा केंद्र पहुंचना होता है। ऐसे में पेपर लीक होने से
उन्हें आर्थिक मानसिक दोनों तरीके की वेदना का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। यह कोई आम समस्या नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से पढ़े लिखे छात्रों से जुड़ा एक बेहद गंभीर मसला है, जिस पे सरकार कहीं न कहीं मौन है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और पेपर लीक के मामले में सरकारी तंत्र में जहां भी कमी है उसमें सुधार करना होगा। यदि परीक्षार्थियों को 1000 रुपये यात्रा भत्ता हर्जाना नहीं दिया गया, दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं मामले को माननीय उच्च न्यायालय ले जाने का भी काम करूंगा। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा हरैया। आप चंद्रमणि पांडे उर्फ सुदामा जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो भी बच्चे एग्जामिनेशन देने आए, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिनका नाम इस सीट में है, उन सभी बच्चों को 1000 रुपये दिया जाए। 1000 रुपये से उनकी थोड़ी सी क्षति जो हुई है वो भरपाई हो जाएगी, लेकिन उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है यह बड़े ही शर्मसार कर देने वाली स्थिति है। कब किन परिस्थितियों में, और पांडे जी ने यह भी बताया कि कौन कौन सी परीक्षाओं की अब तक पेपर लीक हुए और किस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश में छोटी मोटी परीक्षाओं के भी पत्र लीक कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ कई बच्चों ने यह भी कहा कि आज यूपीआई का भी एग्ज़ाम था, उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे इस परीक्षा को शामिल हुए, लेकिन इस परीक्षा में ही उन्हें हार का सामना देखना पड़ा और दूसरा परीक्षा उनका सेम डेट पे था, वो भी छूट गया। आप समझ के देखिए कि जो बच्चे एक साथ 2-2, 3-3 कंपटीशनों का तैयारी करते हैं और उसके सेम डेट पे परीक्षा हो जाती है, तो उनका आर्थिक, मानसिक और हर तरीके से शोषण होता है। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के सरकार ने छात्रों और शिक्षा को लेकर के खास रूप से काम करना शुरू किया है, उसमें शिक्षा में पढ़ाई लिखाई और संस्कार के लिए जगह नहीं है। सिर्फ राम के नाम पे तलवारबाजी और लंठाई और गुंडाई और मारकाट की, और विशेष परिस्थितियों में आप देखिए अपराध के कुछ बड़े घटनाओं में कुछ लोगों को एनकाउंटर में मार देना, घर कुछ लोगों का तोड़ देना, इस माध्यम से और एक अलग समुदाय को जिसपे योगी आदित्यनाथ का हमेशा फोकस होता है, उन पे कुछ बुलडोजर चलवा देने को ही लेकर वो मार्केटिंग करके सुर्खियों में रहना चाहते हैं और साथ ही यह चाहते हैं कि इसी के सहारे वो पुनः मुख्यमंत्री बन जाए और उत्तर प्रदेश को गर्त में मिला देने पे उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के जो प्रोपेगेंडे लगातार चलते रहते हैं, उनके द्वारा एक मार्केटिंग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनके संरक्षण में जिस प्रकार से वो गर्दन पे गर्दन डाल करके एक दूसरे के साथ चलते हैं, यह देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ के भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से भारत की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक और मानवता पे कुटाघात किया है, उससे कम साबित नहीं हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और यही देखना बाकी है कि यूपी को किस गर्त में ले जाके और मिलाते हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार देखा जा रहा है, यह स्थिति आने वाली है कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा व्यवस्था का बंटर बांट किया है इन्होंने, उससे बड़े ही बेरहमी तरीके से कुचल देने का काम अगर ये खुदा न खास्ता कभी किसी कारणवश अगर ये देश का नेतृत्व करने जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी से भी और नाकारिक साबित होंगे और देश को शिक्षा विहीन बनाने की जो भाजपा की नीति चल रही है, न पढ़ेगा इंडिया न सवाल करेगा इंडिया, उसको बड़े तेजी से और ताकत के बलबूते पे भगवा के सहारे ये शामिल और हथियाना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। और यह परिस्थिति आने वाले दिनों में और संकट और भयावह स्थिति बनेगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव की परिस्थितियों को देखकर युवाओं में रोष है और यह देखने वाली बात होगी कि जो प्रोपेगेंडे लगातार योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों से करते हैं, उससे छात्र कितने संतुष्ट होते हैं। तो आप सभी लोग से आग्रह है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम सभी लोग मिलकर यूपी के स्थितियों पर भी पूर्ण रूप में नज़र रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
भोजन, नमस्कार, कपड़ा, पानी मैं पुनः एक महत्वपूर्ण आपके बीच दोबारा आया हमारा हूं जीवन और का इसलिए आधार आया हूं है कि या किसी भी व्यक्ति का जो मानव है या जिसमें वैशाली जीव में, है, वैशाली जो जिला बोल सकता है, रेंग सकता पुलिस है या किसी भी पदाधिकारी प्रकार के से नेतृत्व में जो ऑक्सीजन, नगर कार्बन थाना डाइऑक्साइड संचालित किसी होता न है, किसी